बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आइए जी खाना बनाते हैं एक और मज़ेदार सी डिश के साथ। शुरू करते हैं। चूल्हा ऑन किया, उसके ऊपर कढ़ाई रख ली है। उसमें अब ऑयल डाल लेंगे। आप घी लेना चाहें तो घी में भी बना सकते हैं। जब ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए तो उसमें हम बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। और उसको कोई 1 डेढ़ मिनट के लिए ढक के पकाएंगे ताकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। ये देखें जी माशाल्लाह से हो चुका है, फ्राई भी हो चुका है थोड़ा। अब हम उसमें पिसा हुआ लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। और चम्मच की मदद से चम्मच हिलाते हुए उसको भी कोई 1 डेढ़ मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब हम पिसे मसाले शामिल करेंगे, जिनमें मैंने 1 चम्मच नमक का शामिल किया है, पिसा हुआ नमक, पिसी हुई हल्दी और पिसी हुई सुरख मिर्च वो डाल देंगे। ये नमक, मिर्च, हल्दी तो जितनी भी आपने डालना चाहें डाल लें। थोड़ी ही डालते हैं, तो जो नमक मिर्च है वो अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। अच्छे तरीके से हम मसाले को भून लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएं और मसाला भूनते जाएं ताकि नीचे ना लगे। अब हम कटे हुए टमाटर डाल देंगे, उनको भी भून लेंगे। अब मैं अच्छी तरह से धुला हुआ उसमें गोश्त डाल दूंगी। मैंने बकरे का गोश्त लिया है, आप बीफ में भी बना सकते हैं और चिकन भी ले सकते हैं और कीमा भी ले सकते हैं। गोश्त की अच्छी तरह से बनाई कर लेंगे। ये कोई 2-3 मिनट के लिए इस तरह से भून के उसको ढक दें ताकि करते वक्त हम उसमें सफ़ेद ज़ीरा वो डालेंगे। अच्छे तरीके से आपने गोश्त की बुनाई कर लेनी है। ये देखें जी, मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया अच्छी तरह से भून के गोश्त को। आप उतना पानी शामिल करें जिसमें गोश्त गल जाए। तो हम 45 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख देंगे। ये देखें जी, मैंने करेले ले लिए, मैंने उनका छिलका ऊपर से उतार लिया। करेलों को छीलने से पहले मैंने उनको अच्छे तरीके से धोया है, फिर मैंने उनका छिलका उतारा है। ना मैंने उनको नमक लगा के रखा है और ना बाद में धोना है, इससे करेले कड़वे हो जाते हैं। तो करेलों को अच्छे तरीके से डीप फ्राई कर लें। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस नॉर्मल से फ्राई कर लें ताकि जो उनका थोड़ा सा कड़वापन है वो ख़त्म हो जाए। ये देखें जी, 45-50 मिनट के बाद गोश्त माशाल्लाह से गल चुका है और उसमें उतना पानी है जितना हमें चाहिए। मैं साथ साथ उसको चेक भी करती रही हूँ, आप भी चेक करते रहें। ये देखें जी, गोश्त गल चुका है, आपको नज़र आ चुका है कि जो हड्डियाँ हैं वो गोश्त से अलग हो गई हैं। तो ये निशानी है कि गोश्त गल चुका है। अब जो खड़े मसाले हैं, जो इलायची हैं या जो लौंग वगैरह हमने डाले, कोशिश करें जो जो नज़र आ रहे हैं उनको निकाल लें।
अब हम उसमें कटे हुए आलू शामिल कर देंगे। इतना हमें पानी चाहिए ताकि जो आलू है वो इसी पानी में गल जाए, हमें और जो पानी है वो ऐड ना करना पड़े। तो 10 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। आलूओं को भी कोई 1 डेढ़ मिनट के लिए गोश्त के साथ भून लेंगे और फिर हम उनको ढक के पकाएंगे 10 मिनट के लिए। ढकने से पहले आप उसमें क्रश किया हुआ ज़ीरा वो भी डाल दें। ये देखें जी, माशाल्लाह से 10 मिनट के बाद आलू भी गल चुके हैं। तो अब हम उसमें फ्राई किए हुए करेले जो हैं वो शामिल कर देंगे और उनको अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। ये जो आलू, करेले और मटन का गोश्त मटन का सॉरी सालन है वो ये बहुत मज़ेदार बनता है। तो ऐसे ढीला-ढीला ही रखें, ज़्यादा ड्राई ना करें। तो मेरे तरीके से बनाइएगा। तो लास्ट में हम उस पे सब्ज़ धनिया डाल देंगे और अपनी हांडी कंप्लीट करेंगे। माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार बनी है। मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपने मेरे तरीके से बनाई है तो कैसी बनी है। अपना ख़्याल रखिएगा, मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।